ड्रामा सीरियल हफा असल रिश्तों की पहचान तो फिर तभी होती है जब गम के वक्त, मुश्किल के वक्त वो आपके साथ खड़े रहे, ना कि छोटी छोटी बात पर आप पर शक करने लगे और बगैर कुछ कहे आपसे दूर हो जाए। अब यहाँ पर फराज भी तो ऐसा है। कैसी मोहब्बत है ये जो तजीन के साथ शुरू से रहता है, उसके नेचर को नहीं पहचान पाया। और दूसरी तरफ मुतैशम को देखिए कि वो सिर्फ वर्किंग आवर गुजारता है तजीन के साथ और वो जानता है कि तजीन चोरी नहीं कर सकती। फराज ने जब से अलीशा के हाथ में तजीन के कमरे से आए हुए पैसे देखे, तब से वो काफी शक में मुब्तला हो चुका है कि ये पैसा हर तजीन ने ही लिया तो बाकी पैसे कहाँ हैं। वो तजीन से सवाल करने फिर से जाता है और तजीन यही कहती है कि उसने चोरी नहीं की, लेकिन फराज यकीन नहीं कर रहा। अगर चोरी नहीं की तो ये पैसे कहाँ से आए? तो तजीन बता ही देती है, मुतैशम से लिए थे, उसने उधार लिया है और मैंने उसे वापस करने थे। जिस पर फराज और भी भड़क गया। मुझसे तो मदद नहीं ली तुमने, मुतैशम से ले ली। इतनी क्या जरूरत पड़ी थी, मुझसे मदद ले सकती थी। खैर, यहाँ पर अब नाराज होकर फराज चला गया। और दूसरी तरफ मुतैशम को जब सलीम ने बताया कि रात से तजीन में हवालात में है, उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा है कि प्रिंसिपल के 20 लाख उसने चोरी किए, जिस पर मुतैशम हैरान रह गया। वो ऐसा नहीं कर सकती, कौन से थाने में है? अब जल्दी से वो थाने जाता है, वहाँ पर तजीन से मिलता है तो तजीन साफ कह देती है कि ये सब तुम्हारी चाल है मुतैशम। तुमने जानबूझकर खुद चोरी की और मुझे फंसा दिया। तुमने बाकी 15 लाख खुद रख लिए, 5 लाख मुझे दे दिए और मुझे तुमने फंसा दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरी शादी तुड़वाना चाहते थे ना? तुमने कहा था तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। ये कैसी मोहब्बत है? मोहब्बत तो कुर्बानी का नाम है, देने का नाम है। और तुमने मुझसे मेरा किरदार ही छीन लिया, मेरी सच्चाई ही छीन ली, मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत, मेरी शादी छीन ली। सब कुछ तोड़ कर रख दिया तुमने। ये कैसी चाहत है तुम्हारी? अब यहाँ पर क्या बताए मुतैशम कि उसने तो अपनी माँ का जेवर, उसकी आखिरी निशानी बेचकर इसे पैसे दिए थे, ना कि चोरी करके। अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना तो ज़रूरी था, क्योंकि तजीन की आंखों में जो शक है मुतैशम के लिए, उसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। तभी तो वो सोचने पर मजबूर है कि क्या सलीम ने ये पैसे दिए। लेकिन बगैर सबूत के वो सलीम को भी नहीं पकड़ सकता, इसलिए स्कूल जाता है, सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, जो कि एन उस वक्त बंद हो चुकी थी जब ये चोरी हुई। उस वक्त की कोई भी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज में मौजूद नहीं थी। अब चोरी करने वाले ने कोई सबूत तो नहीं छोड़ा, तो मुतैशम क्या करेगा फिर? एतबार की बिना पर मुतैशम बेल करवाएगा तजीन की और होप्स हो कि उसने जो अपने बाप से अपना हिस्सा लेना है उसमें से वो पैसे लेगा और तजीन की हेल्प करेगा और तजीन की ये रकम वापस करेगा और उसके बाद बेल होगी तजीन की। ये सब कुछ फराज भी कर सकता था बड़ी आसानी से, लेकिन उसने तजीन पर 1 रुपया खर्च नहीं किया और उस पर इल्ज़ाम लगाता रहा। जबकि मुतैशम तजीन की बेल करवाएगा और उसके बाद तजीन अपने घर जाएगी। लेकिन उस घर में कोई भी अब तजीन को कबूल करने को तैयार नहीं, क्योंकि छोटी का रिश्ता तजीन की वजह से टूट चुका है, शादी टूट चुकी है और तजीन को फराज भी अपनाने से इनकार कर चुका है। तजीन जाए तो जाए कहाँ? एक ही रास्ता बचा, हाजरा पुप्पो के पास आएगी और यहाँ पर मुतैशम उसे लेकर आएगा और हाजरा पुप्पो यही सोल्यूशन ढूंढेंगी कि दोनों का निकाह हो जाना चाहिए। बगैर निकाह के एक घर में रहना लोग काफ़ी सवाल करेंगे जो अफोर्डेबल नहीं, तो फिर बस तजीन को यही कदम उठाना है। इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन है, निकाह तो कर लेगी, लेकिन अभी भी उसे लगता है कि ये सब कुछ मुतैशम की चाल थी उसे हासिल करने के लिए। सो अगले एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें तजीन शादी में, निकाह में तो आ जाएगी मुतैशम के, लेकिन उस पर एतबार नहीं कर पा रही। ड्रामा तो काफ़ी कमाल का होता जा रहा है फ्रेंड्स। क्या आपको लगता है कमिंग एपिसोड्स वाकई देखने वाली हैं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।